ब्रह्मचर्य के नाश से सबसे पहले किस चीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है? हम बार बार कहते हैं कि दिमाग पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य नाश से स्टेमिना खत्म होता है भाई, खत्म। हर वक्त की मेहनत, उन्हें कुछ नहीं सूझता अपने काम के अलावा, लेकिन आपको सूझता है। गाली गलोच, ये मस्खरी, फिर धीरे धीरे कहां आते ही ब्रेन फॉग बन जाती है, अतिरिक्त विचारों से बन जाते। सोचते हैं हमारा बच्चा ब्रिलियंट है, इसको अब आवश्यकता है कि मोबाइल से पढ़ाई लिखाई करे, चीजों को सीखे, आप अपना भविष्य बर्बाद। इतने में तो एक एम्प्लॉय का जीवन बहुत अच्छा दिखता है, बैंक लोन भी दे देते। जो आदमी बेरोजगार है उसकी बात को तो घर वाले भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। बाहर हरिओम हरे कृष्ण। अभी कुछ सीधी बात उन बच्चों के साथ जो कि अभी किशोर हैं, जिनकी उम्र 12, 13, 14, 15, 16 या 17 वर्ष है, और वह मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर एक बच्चा है जिसके पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, वह कहीं भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसका आत्मविश्वास कम है, उसको यदि हम यह कहेंगे कि बेटा मोबाइल से दूर रहो क्योंकि इसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तो उसकी आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन वो बच्चा जिसकी पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, जो कि अपने दूसरे काम भी ठीक ठाक कर रहा है, शरीर से भी ठीक ठाक है, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। उसको ऐसा लगेगा देखो मैं शरीर से भी ठीक ठाक हूं, मेरे पढ़ाई लिखाई में भी नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत की बात है? दिक्कत की बात यह है प्यारे बच्चों कि वास्तव में आज की तारीख में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इतनी तीव्रता के साथ में हो रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार बनकर के सामने आया है। आज आपको केवल अपने गांव के, मोहल्ले के, कॉलोनी के या शहर के बच्चों के साथ में कंपटीशन नहीं करना है, आपको कॉम्पीट करना है पूरे विश्व में उन बच्चों के साथ में जो कि वास्तव में बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो बच्चे जो कि वास्तव में डांस में इतनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसको देख करके आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिम्नास्ट की बात करें तो बंदर तो नजदीक भी नहीं है। कहेंगे कि यह वानर जाति है, वानर कुछ भी कर देता है, वानर नहीं कर सकता है। जो वो बच्चे कर रहे हैं, जो वो व्यक्ति कर रहे हैं, जो लड़के कर रहे हैं, जो युवा कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं बंदर ऐसा जैसा कि वो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर गायकी के विषय में बात करें, छोटे छोटे से बच्चे, ये बच्चा 5 साल का, ये बच्चा 4 साल का, ये बच्चा 6 साल का, ये बच्चा 10 साल का, और गायकी की इतनी बारीकियों को पकड़े हुए हैं जिसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में बच्चे इतने आगे पहुंच रहे हैं जिसको देख करके लग रहा है कि वास्तव में जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, और बदल भी रहा है। आज की तारीख में जिस तरह का हमारा बचपन हुआ करता था, ऐसा बचपन नहीं है। आदमी निरंतर प्रगति कर रहा है और ये चीजें बच्चों में दिख रही हैं। आपके जो ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, आपकी जो ठीक ठाक पोजीशन है, ये कहीं भी नजर नहीं आएगी। आप कंपटीशन में फेल हो जाओगे, क्योंकि वो लोग जो कि जिंदगी को बड़ा सीरियसली लिए हुए हैं, वो लोग आपको पछाड़ देंगे। जो गायकी में इतने ऊंचाई तक गए हैं, डांस में गए हैं, जिम्नास्ट में गए हैं, पेंटिंग में गए हैं, ड्राइंग में गए हैं, अनेक प्रकार की कलाएं व्यक्ति सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, जानते हो, हर वक्त की मेहनत, हर वक्त की एक शिद्दत उनके अंदर रहती है, एक प्यास रहती है कि और ज्यादा कुछ करें, और ज्यादा बेहतर करें। हर वक्त की मेहनत, उन्हें कुछ नहीं सूझता अपने काम के अलावा, लेकिन आपको सूझता है। क्या सूझता है? देखो इतनी देर तक मैंने पढ़ाई कर ली, इतनी देर तक काम कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा मोबाइल पर गेम खेल लूंगा। अब गेम खेलते खेलते मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर एक चैनल को देख लूंगा। ये चैनल कोई गंदा वंदा नहीं है, यहां पर कोई अडल्ट सीन नहीं दिखाए जाते हैं, कोई लड़की भी नहीं है, एक लड़का है, बस ये थोड़ी सी बात कर लेता है लड़कों वाली। ये जो लड़कों वाली बातें थोड़ी सी हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ती हुई गाली गलौच में बदल जाती हैं, और ये गाली गलौच, ये मस्खरी फिर धीरे धीरे कहां आपको लेकर के जाती है। मस्तिष्क में जरा सी गंदगी ने जगह बनाई कि फिर वो गंदगी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी। आप कहां चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं केवल आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपके घर वाले ही आपको क्यों रोके भाई? आप घर वालों की बात माने, ऐसा ही क्यों बताया जाए आपको? यदि आप घर वालों की बात मान करके मोबाइल से दूर हो रहे हो, या फिर केवल अच्छी चीजें देख रहे हो, कम समय में देख रहे हो, घर वालों के सामने देख रहे हो, ये काम घर वालों की बात मान करके कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंदर एक कुंठा रहेगी कि मुझ पर तो बड़ा प्रतिबंध है,
मुझ पर तो बड़ा पहरा है, देखो मुझे घर वालों की बात माननी पड़ती है। अंदर आपके वो जिज्ञासा हो जाए कि आप जिंदगी में कुछ करेंगे, इसलिए आपके पास समय नहीं है, तो फिर ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी और तो आप कुछ कर पाएंगे। छोटा सा एक बहाना और थोड़ा सा रास्ता मन को मिल जाए, बाकी काम तो ये मन खुद कर लेता है। 2-4 आप रील देख लीजिएगा, फिर पता नहीं कितना सारा समय उन 10, 20, 30 सेकंड में चला जाएगा जिसमें कि आप इन रील्स को देख रहे हैं। कितना सारा समय चला जाएगा, अब ये चीज, अब ये चीज, अब ये चीज। इससे टेक्निकली यदि मैं बात करूं तो इससे आपके मस्तिष्क में बनेगी ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग विचारों का एक ऐसा जाल होता है जो कि व्यक्ति को कंसंट्रेट करने ही नहीं देता है। एकाग्रता के बगैर प्रतिभाएं ऐसे ही रह जाती हैं। आप अपने दिमाग का पूरा प्रयोग कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। एक धुंध सी बन जाती है जिसमें आपका विजन क्लियर नहीं हो पाता है। विजिबिलिटी फॉग में कम रहती है ना, दूर तक का नहीं देख पाते हैं ना। ठीक ऐसे ही ब्रेन फॉग बन जाती है, अतिरिक्त विचारों से बन जाती है। कई कारणों से बनती है, उनमें से एक कारण यह भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा निरर्थक चीजों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। फिर बहुत सारे विचारों का जाल मस्तिष्क में बन जाएगा, एकाग्रता कम होगी। मस्तिष्क में कमी नहीं है, याददाश्त में कमी नहीं है, लेकिन आप भूलना शुरू कर दोगे। आपकी बहुत सारी प्रतिभाएं मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर इस ब्रेन फॉग से बाहर निकलना है तो कम से कम विचार हो, केवल एक विचार हो, सफलता सफलता सफलता। किसके लिए जरूरी है सफलता? उन माँ बाप के बच्चों के लिए भी जरूरी है जो बेचारे मजदूर हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया है कि बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे। निश्चित रूप से मोबाइल के अंदर बहुत सारा मार्गदर्शन ऐसा है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आप कितना प्रयोग करते हो उसका उस तरह से। आप जवान हो, जवानी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, नए नए हार्मोन्स आपके अंदर विकसित हो रहे हैं जिनके प्रभाव में आकर आप गंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। माँ बाप ने जैसे कैसे करके मोबाइल दिया था, उसमें आपके रिचार्ज भी करवाया है कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, अपनी ज़रूरतों को मार करके। तो उन बच्चों को बहुत आवश्यकता है कि माँ बाप के सपनों को पूरा करें। उन किसान माँ बाप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो सीधे साधे हैं, खेत में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, सोचते हैं हमारा बच्चा ब्रिलियंट है, इसको अब आवश्यकता है कि मोबाइल से पढ़ाई लिखाई करे, चीज़ों को सीखे। आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप जॉब पर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस तो भैया आपके पास है नहीं, जॉब यदि आप नहीं करोगे तो बस आपका भविष्य खराब हो जाएगा, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाओगे। दिखने में तो एक एम्प्लॉय का जीवन बहुत अच्छा दिखता है, बैंक लोन भी दे देते हैं, बहुत आसानी से चीजें होती हुई नजर भी आती हैं, शादी ब्याह की बात करें तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर एक आदमी करोड़ों रुपए सालाना कमा रहा है और एक आदमी वो जो कि जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो 4-5 लाख रुपए महीने के कमा पाता है, तो उसको प्राथमिकताएं देंगे लोग बाग कि भाई इसका रिश्ता हो जाए किसी तरीके से हमारी लड़की के साथ में, क्योंकि वहां पर उन्हें सुरक्षा नजर आती है। लेकिन वास्तव में यदि हकीकत में देखा जाए, सबसे असुरक्षित जीवन है ये। मैं बुरा नहीं कह रहा, असुरक्षित है। असुरक्षित क्यों है? क्योंकि आपने जॉब की, आप ऑफिसर भी बन गए, आपके बच्चे को शुरू से शुरू करना पड़ेगा अपनी प्रतिभा के दम पर, या तो वह बिजनेस की तरफ जाए या फिर वह जॉब की तरफ जाए। यदि आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खानदानी रूप से बिजनेस का तजुर्बा नहीं है। हो सकता है आपके पिताजी ने बहुत सारा पैसा कमा दिया हो, आप उसे बिजनेस में लगाएंगे और वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तजुर्बा नहीं था। और लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा लगाकर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा कामयाब हो जाएगा। वो इस बात को भूल जाते हैं कि अगर एक बड़े पेड़ को उखाड़ कर कहीं लगाते हैं, ज्यादातर सूख जाता है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी केयर के साथ में आप उसे लगाएंगे तो बड़ी मुश्किल से कम प्रतिशत है कि वह हरा भरा हो जाए। छोटा पौधा लगाएंगे, नर्सरी से लेकर आएंगे तो आसानी से हो जाता है। अगर बीज की बुआई कर देंगे तो अंकुर बनेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके चांस ज्यादा होते हैं कि वह बड़ा हो जाए। ठीक ऐसे ही बिजनेस बड़ा छोटे से शुरू किया जाता है, मिट्टी में मिलकर शुरू किया जाता है, अपनी औकात को भूल करके किया जाता है, दिन रात की मेहनत से किया जाता है। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप
नौकरी पेशा पिता के पुत्र हैं, आपने बचपन से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है, नहीं करेंगे तो आपके लिए खतरा और ज्यादा है भाई, और ज्यादा है। आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो वास्तव में मिट्टी में मिल जाएंगे। आज जिन मजों के पीछे, जिन सुखों के पीछे तुम दौड़ रहे हो ना, कल तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा। जिंदगी में जब सम्मान नहीं होता तो जिंदगी बड़ी दूभर हो जाती है, और सम्मान उसी को मिल पाता है जिसके पास अपना व्यवसाय होता है, अपना रोजगार होता है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है। जो आदमी बेरोजगार है उसकी बात को तो घर वाले भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, बाहर तो इज्जत क्या हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए और ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो मोबाइल का ज्यादा प्रयोग सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में ब्रेन फॉग क्रिएट कर रहा है, जिससे कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, दूसरे आपके मन मस्तिष्क में गंदगी के बीज बो रहा है, आपके ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। ब्रह्मचर्य के नाश से सबसे पहले किस चीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है? हम बार बार कहते हैं कि दिमाग पर पूरा प्रभाव पड़ता है, आपकी स्मृति जाती रहती है, आपकी याददाश्त जाती रहती है, आप चीजों का डिसीजन सही से नहीं ले पाते, फिर आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है। आत्मबल जब कमजोर होगा, बार बार आप घबराने लगेंगे, आप भीड़ का सामना नहीं कर पाएंगे। कितना मजबूत आपका शरीर हो, आपका दिल धड़कने लगेगा जैसे ही आप भीड़ के सामने जाएंगे या कुछ अपने आप को साबित करने के लिए करने का नंबर आएगा, आपका स्टेमिना जाता रहेगा। ताकत है, बहुत कुछ आप उठा लेते हैं, वजन बहुत कुछ आप काम कर लेते हैं ऐसे जिससे कि दिखता है कि ताकत है, लेकिन जैसे ही कहीं दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सारा दिन काम करना पड़ेगा, इधर उधर की दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप पसीना पसीना हो जाएंगे, तरबतर हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेमिना खत्म हो जाएगा। कारण ब्रह्मचर्य नाश से स्टेमिना खत्म होता है भाई, खत्म होता है। ब्रह्मचर्य नाश क्यों हुआ? क्योंकि आपने गंदगी को मन मस्तिष्क में आने दिया, आने दिया। दरवाजा खुला हुआ था, कोई भी घुस जाए, चोर घुस गए, सब कुछ चुरा कर ले गए। तो जैसे ही आप गंदगी की तरफ जाते हो, गंदगी की तरफ इन द सेंस आपने शुरुआत की गेम से, थोड़ा सा मनोरंजन किया उन युवा लड़कों को देख करके जो छपरी थे, जो इधर उधर की बात करते थे, जो गंदी बातें करते थे, गंदी उनकी भाषा थी, उनको देख करके उससे एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। फिर आपके दोस्त भी उसी प्रकार के बनना शुरू हो गए, फिर आपकी कम्युनिटी किस तरह की बन गई? उसी प्रकार के लोगों की बन गई जो कि वास्तव में नाकामयाब हैं, जो कि वास्तव में असफल हैं, जो कि वास्तव में भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, और जिनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि दुनिया कहां जा रही है और उन लोगों के साथ में कंपटीशन करना है। तो भाई वैश्वीकरण के फायदे भी बहुत हैं। फायदे यह है कि दुनिया में जो हो रहा है आपके पास पहुंच रहा है और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल रही है। और नुकसान यह है कि आपका कंपटीशन केवल आपके घर परिवार, कुटुंब, मोहल्ले, गांव या शहर के साथ नहीं है, पूरे विश्व के साथ हो रहा है। यदि आप इस बदलती हुई दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे तो निश्चित रूप से मिट्टी में मिल करके रह जाओगे। यहाँ पर मेहनत करेंगे, अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित करेंगे, ब्रह्मचर्य की तरफ जाएंगे, मन मस्तिष्क को पवित्र रखेंगे, संकल्प के साथ में अपना विजन क्लियर रखते हुए एक्सट्रीम तक जाने का प्रयास करेंगे और उन लोगों से, उन बच्चों से प्रेरणा लेंगे जो कि वास्तव में किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुरक्षित है, सुंदर है, उज्जवल है। और यदि जरा से फिसल गए तो भविष्य बर्बाद है और जीवन में अंधकार ही अंधकार मिलेगा। चुनाव आपका है, आपको किस ओर जाना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।